आप यकीन नहीं करोगे, एक अदालत में जज के सामने एक ऐसा गवाह आया जिसे देखकर जज भी रो पड़ा। वृंदावन में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं। बस हर कोई उन्हें देखकर यही कहता था, अरे जज साहब आ रहे हैं। एक महात्मा ने वहाँ एक संत से पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? तो संत ने कहा, पहले ये जज ही थे। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में जज के पद पर ही थे। उसी शहर में एक छोटा सा गांव था जहां एक केवट रहता था। वो इतना सरल और इतना भोला था कि कोई भी उससे कुछ पूछता तो वो बस यही कहता, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। उसकी इसी सरलता के कारण लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। उस केवट के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी शादी के योग्य हो गई तो बेटों ने कहा कि पिताजी साहूकार से कुछ पैसे ब्याज पर ले लेते हैं, बहन की शादी के बाद हम कमाई करके उसका पैसा चुका देंगे। केवट ने कहा ठीक है। वो सेठ जी के पास गया और तय ब्याज पर उसने पैसे उधार लिए। उन्हीं पैसों से उसने अपनी बेटी की शादी की और बेटी घर से विदा हो गई। समय बीता तो केवट ने अपना घर छोड़ दिया और वो श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। उसके लिए तो जैसे रघुनाथ जी ही सब कुछ थे। कुछ समय के बाद केवट के बेटे आते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि ये लीजिए हमारी कमाई के पैसे, जाइए और सेठ जी का पैसा चुका दीजिए। केवट सेठ जी के पास गया और उसने उधार लिया हुआ पूरा पैसा ब्याज समेत सेठ जी को वापस लौटा दी। सेठ जी ने भी हिसाब किताब चुकता कर दिया और उसे एक रसीद दी और कहा कि पढ़ लो, सब कुछ लिख दिया है। तो केवट ने रसीद को देखकर कहा, अरे मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने, मैं तो अनपढ़ हूँ। उस समय सेठ के मन में पाप आ गया। उसने केवट को रोकते हुए कहा, अरे जरा रुको, ये रसीद मुझे दिखाना। एक काम करो, मेरे लिए बाहर से पानी लेके आना। केवट सेठ के लिए पानी लेने चला जाता है। सेठ ने वो रसीद अपने पास रख ली और एक दूसरी रसीद पर कुछ भी लिखकर केवट को दे दिया। केवट वो रसीद ले जाता है और मंदिर में श्री रघुनाथ जी के चरणों में रख देता है। केवट तो अपने रघुनाथ जी के भरोसे था, लेकिन कुछ समय के बाद सेठ जी ने केवट के विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दिया कि केवट ने सेठ का उधार दिया हुआ पैसा नहीं लौटाया। मुकदमा उन्हीं जज साहब की अदालत में आया। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने पूछा, क्या तुमने सेठ जी से पैसा उधार लिया था? केवट बोला, जी हुजूर, लिया था। क्या तुमने इनका पैसा वापस किया था? केवट बोला, जी मैंने ब्याज सहित इनको पैसा वापस किया था। जज साहब ने पूछा, क्या इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? केवट ने सेठ का दिया हुआ कागज जज को दिया तो जज ने कहा, इस कागज पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे ये प्रमाणित हो कि तुमने सेठ का पैसा चुकाया है। ये सुनकर केवट रोने लगा और कहता है, हुजूर मैं क्या जानूं, ये तो रघुनाथ जी जाने। जज साहब को उस पर दया आई और उन्होंने कहा, अरे रो मत, तुमने सेठ को पैसा वापस किया है, इसकी कोई गवाही दे सकता है? क्या कोई आएगा इस भोले केवट को बचाने? जानेंगे अगले भाग में।